आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है और इसमें जो आखिरी गवाह हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आज दिन मुकर्रर किया गया। तो आज समाअत के अंदर अगर क्रॉस होता है मुकम्मल तो उसके बाद हमारे गवाह जो हैं वो उनकी लिस्ट दी जाएगी और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स और फिर फैसला। लेकिन मैं इस केस के 2 पॉइंट दे दूँगा आपको। नंबर 1 कि जितने लोग पेश हुए हैं, जितने गवाह पेश हुए हैं, एक ने भी खान साहब या बीबी साहबा के ऊपर फाइनेंशियल बेनिफिट का इल्ज़ाम या गवाही नहीं दी। जो एक केस बनाया गया था, एक हाइप क्रिएट की गई थी, वो सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस केस के अंदर जो गवाह भी पेश हुए हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ख़ास तौर पर उन दोनों के हवाले से कि यानी कि उन्होंने कोई फाइनेंशियल जो है बेनिफिट के हवाले से किसी एक शख्स ने भी इसमें स्टेटमेंट नहीं दी। नंबर 2 जो 2020 के अंदर एक 190 मिलियन पाउंड जो है केस उस वक्त क्लोज़ किया गया था, इस वजह से कि उस वक्त जो नैब है उसने बड़ा शोर मचाया कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि बाहर से पैसे जो हैं वो हमने रिकवर कर लिए हैं। तो वो उस वक्त क्लोज़ होने के बाद जवाज़ ही नहीं बनता था कि दोबारा केस स्टार्ट किया जाए। लेकिन क्योंकि खान साहब को, बीबी साहबा को और तमाम हमारी लीडरशिप को जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया जा रहा है उसको देखते हुए उन्होंने दोबारा ही शुरू किया। तो केस के अंदर कोई जान नहीं है। पैसे आए मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और हुकूमत पाकिस्तान के पास चले गए। ना खान साहब के अकाउंट में आए, ना अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो खान साहब के नाम के ऊपर है या बीबी साहबा के नाम के ऊपर, बल्कि वो दोनों ट्रस्टी हैं। आगे मैं तोशाखाना केस की बात करूं तो इसमें जो गिरफ्तारी है खान साहब की और बीबी साहबा की, दोनों की गैर कानूनी है, क्योंकि दोनों ने बेल्स के लिए जो एहतसाब अदालत है उसमें मूव किया हुआ था। तो अदालत को चाहिए था कि उन्हें प्रीवियस बेल्स दी जाएं, एज ए मैटर ऑफ राइट उनका हक था, लेकिन ना बेल्स दी गई बल्कि उसमें जानबूझकर नोटिस किए गए। और जब नोटिस किए जाते हैं तो उसी दौरान जो है गिरफ्तारी डाल दी जाती है। इसमें एहतसाब अदालत और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब दोनों ने, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने रोल अदा किया है कि गिरफ्तारी हो जाए। इसी वजह से उन्होंने समाअत फिक्स नहीं की, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 दफ़ा समाअत फिक्स होने के बाद सुनवाई ना होना तो वाज़ह करता है। तीसरे नंबर पर मैं ये जिक्र करूँगा कि जो अज़हर मशवानी हैं उनके भाइयों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत है। उनके भाइयों को पेश नहीं किया जा रहा। रियासत मुकम्मल तौर पर आवाम को बजाय ये कि उनके हकूक़ की हिफाजत की जाए, यहाँ पर लोगों को अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं कि आप पीटीआई से पीछे हटें, आपका भाई पीटीआई से पीछे हटे, आपका वालिद पीटीआई से पीछे हटे, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे, वो जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उससे पीछे हटे। तो लिहाजा तमाम लोगों के हौसले बुलंद हैं। हमें ना ये गिरफ्तारियाँ, ना ये छापे, ना ये अगवा झुका सकते हैं, डरा सकते हैं, पीछे हटा सकते हैं। और मैं यहाँ पर आज ये भी आपके सामने मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ कि देखें, कांटा लगाया गया है ऊपर से, ख़ास तौर पर मेरे नाम के ऊपर। मेरे साथ दीगर भाई, हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, बुगला मौजूद हैं, नादिया खटक खड़ी है, सिंध से हमारे दोस्त आए हुए हैं, वो मौजूद हैं। तो जनरल पब्लिक भी नामालूम लोग जो होते हैं, हमें नहीं पता वो कौन है, ना वो पीटीआई के कारकुन है, ना हम उन्हें जानते हैं, बल्कि नामालूम लोग बिठा दी जाते हैं। इसी तरह से वकला के ऊपर भी पाबंदी है। वैसे ओपन ट्रायल है तो हर वकील का हक है वो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 के करीब या 20 से ज़्यादा मेरे पास खान साहब के मुकदमात हैं। खान साहब जब ज़मान पार्क में थे तो उस वक्त मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के अंदर पेश होते थे, तो मैं अपडेट देता था, ट्वीट्स करता था। तो खान साहब ने कहा कि आप वीडियो पैगाम बनाया करें, आप बताया करें लोगों को कि ये जुल्म हो रहा है, ये जबर हो रहा है, ये केसेस जो हैं इस तरह से पॉलिटिकली बनाए गए हैं, आपने हर एक को अपडेट देते रहना है। तो मैंने वहाँ से सिलसिला शुरू किया वीडियोस बनाने का, व्लॉग बनाने का। खान साहब ने मुझे स्पोक्स पर्सन लगाया कि आपने अपडेट देते रहना है। तो लिहाजा वो जो अपडेट्स थी उनकी तकलीफ़ आपको पता है फिर जिधर होती है वो होती है और हो रही है। और खान साहब के पास, क्योंकि मैं जब मीडिया वहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि अब तो मीडिया के जो पर्सन, जो लोग जाते थे, रिपोर्टर्स जाते थे, उन पे भी कोई कदगन लगा दी, शायद किसी की बात बुरी लग गई है। वो भी आज कुछ दोस्त बाहर खड़े थे, तो मैं क्योंकि साथ खड़ा होता हूँ, वो मुझे खड़ा करते हैं, बीबी साहबा खड़ी करती हैं। तो वो
जो मुझे सारी खान साहब जो बात करते हैं मीडिया के साथ, वो मैं सारी चीज़ नोट कर रहा होता हूँ। तो बाहर आता हूँ, क्योंकि जब कभी कोई गलत खबर या खान साहब की कोई बात मिस हो जाए, या उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर जो वाक़या होता है, या खान साहब का कोई अलहदा से कोई मौका पैगाम हो, तो मैं पॉइंट्स लिख कर यहाँ पर आता हूँ और मीडिया से बात करता हूँ, टॉक करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। तो ये खान साहब हों या बीबी साहब हों, उनकी हदायत के ऊपर ही सारी मैं जो यहाँ पर आकर आपको अपडेट देता हूँ। लेकिन इनको ये मसला है, ये चाहते हैं कि अगर मैं मीडिया पर बात ना करूँ, खान साहब बीबी साहबा का मौक़िफ़ या कोर्ट के अंदर जो हुआ है वो ना करूँ, तो फिर मुझे भी इजाज़त दी जाए, फिर मुझे भी वो कहें कि आप भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपने ये बात करते रहना है तो आपके ऊपर कांटा है, तो मैंने कहा कि कांटा हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से अपने कप्तान के साथ, इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम ना गद्दारों की टीम में शामिल होंगे और ना ही हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। वो बेशक जितनी मर्ज़ी कांटे लगा दें, कदगन लगा दें, मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूँगा। हम तमाम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम तमाम डट के खड़े हैं कप्तान के साथ, उसके विजन के साथ। आप जो है ये ओपन ट्रायल का जो ड्रामा रचाया हुआ है, आप कहते हैं ओपन ट्रायल है, ये ओपन ट्रायल है जहाँ पर दूसरे नैब के प्रोसिक्यूटर, उनको प्रोटोकॉल हासिल होता है, उन्हें कोई रोकता नहीं है, कोई कदगन नहीं है। हमारे ऊपर पाबंदी है। क्यों पाबंदी है? किस वजह से पाबंदी है? कौन लगाता है पाबंदी? कौन पीछे से अहकामात दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्या वजह है? और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि रात को कोर कमेटी का इजलास हुआ है और तकरीबन 2-2.5 घंटे जारी रहा है। जलसा जो है उसके हवाले से जो मुकम्मल तफसील थी, आज़म समाती साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने, या वहाँ पर और दीगर हमारे दोस्त थे, अली अमीन गंडापुर साहब ने, सब ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया, अपडेट दी, और ये मनोआन फैसला किया गया है कोर कमेटी में कि अब जो जलसा जो है अनाउंस किया जाएगा, जो डेट दी जाएगी, उसके ऊपर कोर कमेटी जो है वो फैसला हर मामले के हवाले से करेगी। हर मामले के हवाले से जो भी डिसीजन होगा, जलसे के हवाले से, रैली के हवाले से, और ये क्योंकि हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है, तो हमारी तरफ से कोई भी जो है जलसे के हवाले से फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा, ना कि खान साहब से कोई उस चीज़ को जो है वो जोड़ा जाएगा कि खान साहब जो है वो अनाउंस करें, बल्कि हम खुद अनाउंस करेंगे और जो भी बर्डन होगा हम अपने ऊपर लेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म सितम करता है, कोई रुकावटें डालता है, कोई जो है हमारे लोगों को शहीद करता है, जो भी करता है, तो वो करे, तो सारा बर्डन कोर कमेटी, तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरशिप वो अपने ऊपर लेगी, ना कि खान साहब के ऊपर वो बर्डन होगा किसी भी किस्म का कि हमारे ऊपर। देखें, पहले भी ये होता है ना कि बंदे हमारे मरते हैं तो FIR भी हमारी होती हैं, और खान साहब के ऊपर ईमा का रोल डाल दिया जाता है। तो लिहाजा ईमा भी डालनी है तो हमारे ऊपर ही आप डालें, आपने जो करना है हमारे ऊपर करें, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला हुआ है कि जो अब जलसे का जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 8 तारीख की NOC दी गई है, तो उस हवाले से जो पार्टी अनाउंस करेगी ऑफिशियली कि ये टाइम है या ये शेड्यूल है या इस टाइम के ऊपर या इस तरह से आएँ, तो वो जो फैसला आपके सामने आएगा, शेड्यूल आएगा, तो जो शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा, फिर वो शेड्यूल चेंज नहीं होगा, फिर वो शेड्यूल उसको मनवान जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, फिर उस शेड्यूल से ना पीछे हटा जाएगा। इस दफ़ा जो हमारा जलसा जो है इन्होंने मनसूख किया है, और 9 मई वाला इनका इरादा था, या उधर जो हमारे गए हुए थे ख़त्म नबूवत के हवाले से, वहाँ पर मुख्तलिफ जलसे और मुख्तलिफ उलमाए कराम आए हुए थे, जो भी रीज़न जो भी बनी आपके सामने सारा मौक़िफ़ आया, लेकिन ये आखिरी दफ़ा हुआ है। और इसके बाद जो फैसला आपके सामने आएगा, जो भी आपके सामने जलसे के हवाले से, जुलूस के हवाले से कोई भी आपके सामने एक चीज़ आएगी, उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। और अगर आपने कोई चीज़ डालनी है कि आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है, तो कोर कमेटी, हमारी तमाम लीडरशिप, आप उनके ऊपर डालें। उसमें कोई रुकावटें तोड़ने का खान साहब के ऊपर, क्योंकि
देखें, जलसा करना हमारा आईनी हक है। अगर दूसरी जमातें आती हैं तो हमें क्यों पाबंदी है? और अगर हमारे आईनी हक से हमें महरूम करेंगे तो अवाम तो अपना रास्ता लेगी, अवाम तो आएगी। और अवाम जब लाखों की तादाद में आएगी तो जो फार्म 47 के वज़ीर आज़म का हुक्म मान कर कोई भी एहलकार रोकने की कोशिश करेगा तो बेसिकली वो गैर आइनी काम करेगा। तो हम तो आइन के अंदर पुरअमन तरीके से आएंगे। तो फिर आपने दफ़ा 144 हो या 48 हो या जो भी आपने डालना है, फिर हम सब पे डालिए। उसमें किसी किस्म की खान साहब की जो है वो इन्वॉल्वमेंट या रोल आप एट्रीब्यूट ना कीजिए। हम सब उसकी जिम्मेदारी लेंगे। हमारे ऊपर जो भी करना है आप करें।